अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या कहते हैं, आज हमने जो है ना 9th बायोलॉजी का 6 लेक्चर पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 5 का जो है ना क्या कहते हैं लास्ट लेक्चर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जो है मियोसिस पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं जी एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होती क्या है? ये दरअसल जो है ना सेल डेथ होती है। ठीक है, सेल डेथ में क्या होता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों में जो है वो सेल की डेथ होती है। तो इसमें हम जो है ना क्या कहते हैं तफसील से पढ़ेंगे कि सेल की जो है ना डेथ किस तरह होती है। ह्यूमन सेल हो चाहे इंसान एनिमल सेल हो, तो क्या कहते हैं सेलों की जो है ना डेथ के बारे में पढ़ेंगे कि सेल किस तरह के जो है ना दो तरीके हैं सेलों की जो है ना डेथ होने के। सबसे पहला जो तरीका है वो है एपोप्टोसिस और जो नेक्स्ट वन है वो है जी नेक्रोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस में क्या होता है जी, सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम के मुताबिक होती है कि सेल का एक मखसूस दौरानिया होता है जिसमें सेल ने जो है ना सर्वाइव करना होता है। उस दौरानिए के बाद सेल की खुद ब खुद डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे स्किन के जो सेल होते हैं वो कुछ अरसे के बाद क्या कहते हैं 6 माह बाद या 7 माह बाद क्या हो जाता है कि वो स्किन की जो सेल हैं वो स्लाव्ड ऑफ हो जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं, खुद ब खुद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसी तरह जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, बेबी जब मतलब बर्न होने से पहले क्या होता है कि बेबी की जो फिंगर हैं उनके दरमियान वाले जो सेल होते हैं तो क्या होता है कि उनकी खुद ब खुद जो है ना नेचुरली तौर पे जो है ना डेथ हो जाती है, जिसे हम एपोप्टोसिस बोलते होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ये जो क्या कहते हैं ये अमल होता कैसे है, किस तरह जो है ना सेल की प्रोग्राम के मुताबिक जो है ना डेथ किस तरह होती है। तो एपोप्टोसिस क्या है, इसमें क्या होता है एक सेल जो है वो सुसाइड करता है। कैसे सुसाइड करता होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे स्किन वाले सेल हैं, ठीक है, फर्ज करें कि ये दरमियान वाला कोई एक सेल है हमारी बॉडी का, फिंगर का या किसी का। तो क्या होता है कि इस सेल ने 6 माह 7 माह या जितना अरसा भी इसने रहना, जितना इसका लाइफ स्पान होता है उतना इसने गुजारने के बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल एक सुसाइड करता है, यानी अपना लाइफ स्पान गुजारने के बाद सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसकी डेथ है ये प्रोग्राम के मुताबिक होती है, मीन के नेचुरली तौर पे हर एक सेल की जो है ना क्या कहते हैं एक लाइफ स्पान होता है जिसके मुताबिक जो है ना वो उतना अरसा गुजारने के बाद उसकी जो है डेथ हो जाती है। मतलब एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम के मुताबिक सेल की डेथ होती है। अच्छा, अब क्या होता है इसमें जो सर्वाइवल फैक्टर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। याद रखिएगा, फर्ज करें ये दरमियान वाला सेल था, अब ये कैसे जो है ना डैमेज होगा, इसको डैमेज करने के लिए जो साथ वाले सेल होते हैं, फर्ज करें ये दरमियान वाला कोई भी एक सेल है, तो इसकी जो डेथ होगी वो कैसे होगी। हर एक सेल के अंदर सर्वाइवल फैक्टर होते हैं जो उसको सर्वाइव रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो इसके क्या कहते हैं सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, सेल के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। मीन के हम ये देखिए यहाँ पर मैंने साइटोस्केलेटन बनाया है, ये भी सर्वाइवल फैक्टर है। होता क्या है कि जैसे ही किसी सेल की क्या डेथ होना है, मतलब कि प्रोग्राम के मुताबिक डेथ होना होती है, तो उसमें ये होता है कि इसका ये जो साइटोस्केलेटन है ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। साइटोस्केलेटन सिकुड़ता है, उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स क्या हो जब धागों की फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में होते हैं तो क्या किस फॉर्म में नजर आते हैं, तो उनको हम जब वो न्यूक्लियस में ऐसे ही पड़े होते हैं बगैर तकदीक के तो हम उन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है जब एपोप्टोसिस होती है यानी प्रोग्राम के मुताबिक सेलों की डेथ होती है तो ये क्रोमेटिन जो है ना सिकुड़ जाता है, कंडेंस हो जाता है, ये कंडेंस होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस के बाहर वाली झिल्ली जिसे हम न्यूक्लियर इनवेल्व बोलते हैं ये भी जो है ना यहाँ से फट जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये जो क्रोमेटिन है यहाँ बिखर जाता है, यहाँ पर जो है ना ये बिखर जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पर ये बिखरता है तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं यहाँ पर होती है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी बॉडीज या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, जहां से क्या निकलता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी समझ लें, तो वहां से छोटी छोटी थैलियों के अंदर जो है ना एंजाइम होते हैं जिनको हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। ये लाइसोसोम जो क्या करते हैं कि इनको ये लाइसोसोम जो है छोटी छोटी थैलियों के अंदर यहाँ से रिलीज होते हैं और यहाँ से निकलने वाले क्रोमेटिन को जो है ना क्या कहते हैं अपने अंदर भर लेते हैं। अब इन छोटी छोटी थैलियों को हम बोलते हैं ब्लेब्स, इन छोटी छोटी थैलियों को ब्लेब्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये लाइसोसोम जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंचता है तो सेल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे ये जो है ना टुकड़े कर देता है, इस तरह सेल मेम्ब्रेन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। अब इन ब्लेब्स को, ये जो ब्लेब्स थी इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, एपोप्टोटिक बॉडीज।
और इस तरह क्या होता है कि सेल के जो है ना बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज की फॉर्म में। अब हम देखते हैं जी नेक्रोसिस। तो ये तो था प्रोग्राम के मुताबिक सेल। आप इसकी एग्जांपल देखेंगे कि जब फिंगर्स बनती हैं, जब हैंड यानी कि बेबी के बंद होने से पहले तकरीबन 8 मंथ के अंदर या 7 मंथ के अंदर जब बेबी के जो है ना बाजू बन रहे होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि बेबी के जो हैंड्स हैं तो उसकी जब फिंगर बनती हैं तो उसमें क्या होता है कि ये डिजिट्स जब सेपरेट होती हैं, पहले ही आपस में ऐसे मिली हुई होती हैं, जब ये मतलब कि माइटोसिस के नतीजे में फिंगर बनती जाती हैं, जब ये फुली फिंगर हो जाती हैं तो ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तब क्या होता है कि ये खुद ब खुद जो है ना सेपरेट हो जाती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि सेल की प्रोग्राम के मुताबिक डेथ होती है, जिसमें दरमियान वाले सेल जो है ना उनकी मौत वाक़ई होती है, उनकी डेथ हो जाती है और ये फिंगर्स जो है ये सेपरेट हो जाती हैं। इसी तरह हमारे स्किन की जो सेल है क्या होता है कि ऊपर वाले ये कुछ अर्सा तक 1 साल तक या 6 माह के बाद गर्मियों में खास तौर पे समर के मौसम में क्या होता है कि हमारे ये जो स्किन के ऊपर वाले सेल हैं ये जो है ना उतर जाते होते हैं। उसकी क्या वजह, उसकी वजह भी यही एपोप्टोसिस है। उसके बाद देखें नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भी सेल की डेथ को ही कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम के मुताबिक नहीं होती, बल्कि एक्सीडेंटल जो है ना एक्सीडेंट के नतीजे में या किसी इंजरी या इन्फेक्शन के नतीजे में जो है ना सेल की डेथ हो जाती है। फर्ज करें कि कट लग जाता है, तो कट के नतीजे में क्या होता है कि एक नहीं बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं। तो वो जो डैमेज होते हैं सेल, तो उनको बाकी जो करीब वाले सेल हैं वो उनको वहां से निकाल देते हैं। कैसे उनको निकालते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं होता ही है कि हर एक सेल के अंदर इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हम जो है ना क्या कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लाइसोसोम्स की मिसाल दी, ये भी दरअसल इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं कि जो सेल जहां पर इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, उस सेल को क्या करते हैं कि इसके अंदर छोटी छोटी थैलियों के अंदर यही लाइसोसोम्स है और कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन से भी हो सकते हैं और इन्हीं जो है ना लाइसोसोम्स या इंटरनल जो मटेरियल पड़ा है यहाँ से, इसके अंदर ये छोटी छोटी थैलियों में हो सकते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि इसको पहले इसको रप्चर करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं सेल की आउटर जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जस्ट एक मेम्ब्रेन को, अगर ओवरऑल सेलों की मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इन्हें हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इस तमाम पूरे सेल को क्या कर देते हैं कि रप्चर कर देते हैं। अब इसके अंदर जो सर्वाइवल फैक्टर होते हैं, चौका क्या कहते हैं, इंजरी होती है, इन्फेक्शन होती है, उसके नतीजे में सेल के क्या होते हैं सर्वाइवल फैक्टर तो पहले ही जो है ना क्या कहते हैं मर चुके होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इसको कट लगता है सेल को, तो इसके अंदर जितने भी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होती हैं वो रिलीज हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक सेल क्या कहते हैं, एक सेल की डेथ नहीं होती, बल्कि इसके नतीजे में बहुत सारे जो है ना सेलों की डेथ होती है। तो इसको बोलते हैं हम नेक्रोसिस। अब क्या होता है, नेक्रोसिस के जो है ना काजेस कौन से हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। इंजरी के नतीजे में कोई भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन हो गया वायरस बैक्टीरिया या फंजाई का। उसके बाद जो है ना कैंसर सेल्स, यानी कि क्या होता है कि कोई कट लगे या कोई इंटरनल जो है ना चोट आ जाए, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हम ये देखते रहते हैं कि जो एक्सटर्नल तो हमारा इलाज हो गया, लेकिन इंटरनल कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब माइटोसिस करते हैं तो माइटोसिस में जैसे ही एरर आता है तो क्या हो जाता है, ट्यूमर बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कैंसर सेल। इसी तरह इन्फेक्शियस सेल्स हो गए और इसी तरह इंजरी यानी कि कोई चोट वगैरह लग जाती है, तब भी क्या होता है कि सेल की जो है ना एक्सीडेंटल डेथ होती है, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो बेटा आज का जो ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा।